देखिए, हम सिंगरौली ज़िले की आखिरी सीमा ये गोपन नदी का पुल है, जर्जर पुल है। यहाँ से ये ट्रक, बड़े बड़े हाईवा और बराबर इनकी कतारें लगी हुई हैं। ये जर्जर पुल है। सिंगरौली सीधी 4 लेन परियोजना एक कहें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी परियोजना, क्योंकि सिंगरौली एक बृहद औद्योगिक क्षेत्र है। लिहाजा जो विंध्य क्षेत्र की जो जीवन रेखा है, सोन नदी, गोपत नदी के रास्ते, ये देखिए, ये जर्जर पुल मिट्टी पाट देते हैं। अब ये नीचे का भाग दिखाएंगे, ये बहुत ही जर्जर है। आप नीचे जाएंगे, बहुत ही जर्जर है। ये भगवान ही इस पुल को चला रहा है और हमारी सरकारें, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, निश्चित तौर पर दोस्तों सरकारों को ही देना पड़ेगा। सरकार, सरकारी प्रतिनिधि, वो चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधि हों अथवा लोक सेवक हों, ये सबकी जवाबदेही बनती है। ये गंभीर विषय है। 3 बार सिंगरौली सीधी 4 लेन का 3 बार भूमि पूजन हुआ। अभी थोड़े दिन पहले क्षेत्रीय सांसद के नेतृत्व में भूमि पूजन हुआ। जिले सिंगरौली और सीधी जिले के तकरीबन सभी विधायकगण थे, अन्य प्रतिनिधि भी थे, उनकी उपस्थिति में लोकार्पण हुआ। इसके पहले भी एक बार हो चुका है। सबसे पहले इसका लोकार्पण, भूमि पूजन तो लोकार्पण क्षमा करेंगे, भूमि पूजन, तो सबसे पहला भूमि पूजन तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया था। देखिए वहाँ जाम की स्थिति है, क्योंकि सड़क की स्थिति या पुल की स्थिति अच्छी है नहीं, लिहाजा जाम लग गया है। आप देख लीजिए, तो उस पुल पर जाना और वाहन आएंगे जाएंगे तो मैं भी मुसीबत में फंस सकता हूँ। इसलिए शाम की बेला है, करीब 5:30 बजे हैं। बहुत ही सुनहरा, ये सुहाना वक्त है। कल कल करती गोपत नदी आपको सुनाई देती होंगी। गोपत नदी की जलधाराएं, उनका प्रवाह, कल कल प्रवाह सुनाई देता होगा। तो बात की जा रही थी कि ये सिंगरौली सीधी 4 लेन परियोजना आखिर पूरा न होने की वजह क्या है, तो एक बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, इसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोक सेवकों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सब जिम्मेदार हैं। यदि परियोजना लंबित होने के बाद भी अब तक पूरी नहीं हो रही है, तो यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद की जानी चाहिए और हम भी अपेक्षा करते हैं कि हो सकता है उसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे लोक सेवक, यदि सीधी सिंगरौली 4 लेन जीवनदायिनी महत्वपूर्ण परियोजना को फिर से पटरी पर ले दें और इसका निर्माण कराकर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें। आने जाने वाले जो वाहन हैं अथवा यात्री हैं, उनके जान माल की क्षति न हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कोई न कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके बाद फिर लगता है कि नहीं, तो ऐसा क्यों, वजह क्या है, क्या कमियां हैं, इसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और कुल मिलाकर के सरकारें बैठ कर के सरकार चला रही हैं। अच्छी बात है, सरकार तो वही चलाएंगे जो सरकार में है, सरकार वही चलाएंगे, परंतु इतने से ही सब नहीं होता है साहब। आपका संगठन, आपके संगठन के जो भी कर्ता धर्ता हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं वो, बहुत सारा विषय है। इस पर थोड़ा सा ध्यान। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और इसी माध्यम से मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि सीधी सिंगरौली 4 लेन परियोजना को अविलंब उसका मूर्त रूप दिया जाए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाए। जान जोखिम में डालकर
देखिए वाहन फंसे हुए हैं, जब से मैं दिखा रहा हूँ तो वाहन फंसे हुए हैं, वाहन निकल नहीं पा रहे हैं। जर्जर, ये बहुत पुराना पुल है, जर्जर पुल है, ये बहुत पुराना पुल है, यही एक रास्ता है और ये परियोजना आधार में लटक गई। देखिए ना, पावे खड़े हैं, पावे खड़े हैं, इस पार से उस पार को जोड़ने के कुछ पर स्लैब भी रखे गए हैं और पावे खड़े हैं। ये स्थिति है। हिंदुस्तान समाचार के लिए सिंगरौली से कमलाकांत मिश्र।